भारत में हर दिन करीब 470 लोग सड़क हादसों में जान गंवा देते हैं। हम अक्सर कह देते हैं कि किस्मत का खेल था या ड्राइवर ने लापरवाही की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले 59% लोग किसी नियम को तोड़ने की वजह से नहीं मरे हैं। उनकी मौत का कारण तेज रफ्तार नहीं, बल्कि वो सड़कें थी जिन्हें उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जब खुद देश के सड़क परिवहन मंत्री यह कहें कि खराब इंजीनियरिंग की वजह से लोग मर रहे हैं, तो यह हादसा नहीं, यह सिस्टम का फेल्योर है। आज हम उस डेथ वारंट का सच खोलेंगे जो हमारे देश की सबसे बड़ी उत्पादक आबादी के खिलाफ लिखा जा रहा है। क्यों शाम 6 से रात 12 बजे के बीच हमारी सड़कें कत्लगाह बन जाती हैं? क्यों टोल टैक्स देने के बावजूद हमें सुरक्षित सफर की गारंटी नहीं मिलती है? इस विषय पर सेव लाइफ फाउंडेशन और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। इसके जरिए हम समझेंगे कि क्या ये वाकई हादसे या फिर सड़कों पर सरेआम हो रहा सिस्टम मर्डर है। नमस्ते, मेरा नाम है निर्मल पारिक और आप देख रहे हैं द लिटमस। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और सेव लाइफ फाउंडेशन ने हाल ही में एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। उसमें भारत में हो रहे सड़क हादसों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 59% सड़क मौतें ट्रैफिक उल्लंघन की वजह से नहीं। इसका मतलब लोग नियम तो मान रहे हैं, फिर भी मारे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि शाम 6 बजे से रात 12 बजे के बीच सबसे ज्यादा मौतें होती है, लगभग 53%। इस समय कम रोशनी, थकान, तेज रफ्तार और खराब रोड डिजाइन मौत का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। बताते चले कि यह अध्ययन उन 100 जिलों पर किया गया है जहां सबसे ज्यादा सड़क मौतें होती हैं। सिर्फ इन 100 जिलों में 2023-24 के दौरान 79,085 लोगों की मौत हुई, जो देश की कुल सड़क मौतों का 25% से ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत सड़क हादसे होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक चीन में 36% और अमेरिका में करीब 25% मौतें होती हैं। भारत में ये आंकड़ा 1/3 से भी ज्यादा है। ये आंकड़े हमारे लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, जहां 20 जिले इस सूची में शामिल हैं। इसके बाद तमिलनाडु के 19, महाराष्ट्र के 11, कर्नाटक के 9 और राजस्थान के 8 जिले इसमें शामिल है। यह दिखाता है कि समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब बात करें भारत के रोड नेटवर्क की, तो यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, लगभग 63 लाख किलोमीटर। लेकिन हैरानी की बात है कि 63% सड़क हादसे मौतें नेशनल हाईवे के बाहर होती है, यानी छोटी सड़कें और ग्रामीण इलाकों में। वहाँ सुरक्षा के इंतजाम सबसे कमजोर साबित हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में सड़क निर्माण से जुड़ी 20 आम समस्याओं का भी जिक्र किया गया है। इनमें टूटे क्रैश बैरियर, सड़क की मिट चुकी लाइनें, बिना सुरक्षा के खुले कंक्रीट ढांचे, गलत या टूटे साइन बोर्ड और सड़कों पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइट का न होना शामिल है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस बात को माना है। मार्च 2025 में ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट में उन्होंने कहा कि particularly considering these accidents and death, the two-wheeler deaths are 77,500, that is 45%. Pedestrian death is 35,000 plus 20%. Deaths due to wrong side driving 9,000. And 10,000 plus deaths in institutional areas, school and colleges. And these are the basic reasons we are facing a problem for that. It will not be appropriate for me to criticize the people, but it's my responsibility to tell you the truth about it. The most important culprit in all these events are civil engineers. I don't blame everybody, but today I am directly taking the name because after 10 years of my experience, I am coming to this conclusion. The most important culprit are who are making detailed project report, DPR. And there are thousands of mistakes. We have to rectify that. And the quality of DPR is so bad that today somewhere it is in my mind that the persons who are responsible, we should register FIR against them and take to them in custody. This reaction is because of that every place where because of a small civil engineering mistakes,
There are hundreds of deaths are there. वही मार्च में ही एक बयान में नितिन गडकरी ने यह भी स्वीकार किया कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क हादसों के कारण जीडीपी का 3% से ज्यादा नुकसान होता है। अब बात करते हैं सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक सड़क हादसे 2023 के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक साल 2023 में 1.72 लाख लोगों की सड़क हादसे में जान गई, जो कि साल 2022 से 2.6% ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में सबसे ज्यादा मौतें 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की हुई। इसमें 2 व्हीलर और पैदल यात्रियों की सबसे ज्यादा जाने गई। यह कुल मौतों का करीब 66% है। पिछले 5 सालों का डेटा देखें तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है। 2019 से अब तक देश में 21 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट हुए हैं और करीब 8 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हैरानी की बात यह है कि भारत में हर तीसरा सड़क हादसा जानलेवा साबित हो रहा है। यही सवाल अब देश की अदालतों ने भी उठाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बढ़ते सड़क हादसों को लेकर खुद संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और परिवहन मंत्रालय को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि आप टोल तो पूरा वसूल रहे हैं, लेकिन सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों के खराब मेंटेनेंस की वजह से ही कई हादसे हो रहे हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पिछले साल सड़क हादसों को लेकर गहरी चिंता जताई थी। जोधपुर हाई कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्तों में 100 लोगों से ज्यादा मौत होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है। सड़कों की इस भयावह स्थिति पर सिर्फ अदालत ही नहीं बल्कि खुद मंत्री नितिन गडकरी भी संसद में अपना दर्द बयां कर चुके हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्री ने स्वीकार किया कि मैंने लाख कोशिशें की, लेकिन नतीजे संतोषजनक नहीं निकले। उन्होंने दुख के साथ कहा कि हादसों में मरने वालों की संख्या युद्धों या कोविड में मरने वालों से भी कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, ये आंकड़े हमें कड़वी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। हम अक्सर सड़क हादसों का दोष ड्राइवर की लापरवाही या तेज रफ्तार पर मढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश की सड़कों की डिजाइन ही कई बार मौतों का कारण बन रही है। याद रखिए, सड़क पर मरने वाला हर इंसान कोई आंकड़ा नहीं होता है। किसी का बेटा होता है, बेटी होती है, माँ या पिता होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।